नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद आपको बता दें कई राज्यों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में आज से जिंदगी अनलॉक होने लगी है और कई राज्यों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में सोमवार से ढील देने का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि आज से दिल्ली में ऑड इवन आधार पर मॉल और दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में पाबंदियों में छूट की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। इसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, साथ ही गोवा जैसे कुछ राज्य शामिल हैं जिनमें आपको बता दें कि लॉकडाउन और पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन से अब राहत दी जाने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ाया दिया गया, वहीं आज से राजधानी दिल्ली में पाबंदियों से थोड़ी सी राहत दी जाएगी। आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में अब मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। वहीं दुकानें, सरकारी दफ्तर इत्यादि शुरू कर दिए जाएंगे। निजी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो को भी आज से शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर हालांकि स्पा और जिम और साथ ही स्विमिंग पूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट अब भी बंद रहेंगे। वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में केवल 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। आज से यूपी में थोड़ी राहत दी जाएगी। यहां कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा, मॉल इत्यादि खोलने अभी मनाही है, यानी कि खोल नहीं सकते हैं। प्रदेश के 71 जिले कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं और अब सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू है। बाकी जिले अब कोरोना से मुक्त कर दिए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू यहां पर नहीं लगाया गया है, यानी कि 71 जिले वो हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू से लोगों को राहत मिली है, लेकिन सख्तियां उसी तरीके से लागू रहेंगी जिस तरीके से आपको बता दें कि आपको अगर घर से बाहर आप निकलते हैं किसी काम को तो आप अपने मास्क का प्रयोग जरूर करें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखें। क्योंकि आपको बता दें कि आज देश में 1 लाख से ऊपर कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो मौतों का आंकड़ा है 24 घंटे में वो 2427 मरीजों की जान गई है और 14 लाख अभी भी एक्टिव मामले बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 24 घंटे में 1 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,74,000 कोविड मरीज रिकवर होकर यानी कि ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं बीते एक दिन में 2,427 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो आपको बता दें कोरोना से यहां पर लोगों को राहत जरूर मिल रही है और वहीं अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मेट्रो प्रारंभ कर दी गई है। 50% यहां पर फीसदी यात्री यात्रा करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कई चीजें यहां पर खोल दी गई हैं। दुकान, बाजार और मॉल जो हैं वो दिल्ली में खोले गए हैं, लेकिन ये है कि दिल्ली में ये जो समय है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के साथ ही रिकवरी रेट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और भारत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और देश में पिछले 24 घंटे में 1 लाख नए यहाँ पर कोरोना केस सामने निकल कर आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बीच आज से अनलॉक 2 के
तहत थोड़ी रियायत दी जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से आधी क्षमता से यहाँ पर मेट्रो दौड़ने लगी है। और वही आपको बताते चले कि गली मोहल्लों की सभी दुकानें भी खोल दी गई हैं और बड़े बाजार मॉल की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर ओपन कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। और दिल्ली सरकार ने शनिवार को आपको बता दें कि लॉकडाउन को 14 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं अनलॉक 2 के तहत कुछ रियायतें देने की घोषणा की गई थी। सोमवार से लागू हो रही इन रियायतों के लिए रविवार होने के बावजूद यहां पर स्थानीय निकायों के कर्मचारी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में जुटे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 71 जो जिले हैं वो अनलॉक कर दिए गए हैं और साथ ही 4 जिलों में अभी भी यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू लागू है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि देश के कई हिस्सों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सोमवार यानी कि आज से अनलॉक 2.0 शुरू होने जा रहा है और इस दौरान 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी और निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ आने की इजाज़त है। वहीं सोमवार को देश में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 2427 मरीजों की इस दौरान जान गई है। और इधर आपको बता दें कि कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई जगहों पर 18+ के लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है। वहीं आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अनलॉक शुरू होते ही राजधानी दिल्ली के आईटीओ में जाम लगाने लगा है और देश में कोरोना से संबंधित सभी आपको बता दें कि यहाँ पर जाम लगने लगा है क्योंकि अब अनलॉक हो रही है दिल्ली धीरे धीरे। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिम और सैलून खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अनलॉक प्रक्रिया की शुरू होने के बाद आईटीओ पर ट्रैफिक जाम लगा है, यानी कि लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं, जिस वजह से ट्रैफिक दिल्ली में जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद आगरा में आज दुकानें खुली हैं। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में अभी कोरोना के मामले 600 से अधिक हैं। इस वजह से यहाँ पर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वो 4 जिले हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा है। वहीं मुंबई की बात भी कर लेते हैं। मुंबई में आज से आम जनता के लिए बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। काफ़ी दिनों से बस सेवा बंद थी और अब मुंबई में बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो वहीं नोएडा में की बात करते हैं। नोएडा में आज से 50% यात्रियों के साथ मेट्रो फिर से चलनी शुरू हुई है और एक यात्री ने यहां पर बताया है कि मेट्रो के शुरू होने से ड्यूटी करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि टैक्सी में 300 रुपये लगते हैं और मेट्रो में महज 40 रुपये, ये एक यात्री का कहना है। तो मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के नए मामले 61 दिनों में सबसे कम हैं। दैनिक पॉजिटिविटी जो रेट है उसकी बात करें तो 6.34% है। तो लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं।
तो वहीं पर अब कोरोना के मामले कम होने की वजह से अब कई राज्यों में आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है, बरकरार है। दिल्ली में मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। अक्षरधाम मेट्रो की तस्वीरें भी हम आपको बताते चले कि वहां पर अभी क्या ताज़ा हालात बने हैं। राजधानी में आज से 50% बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो चलनी शुरू हो गई है और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग मौजूद हैं और यात्रा करने के लिए वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान आपके चेहरे पर मास्क होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप मेट्रो गेट के अंदर यानी कि एंट्री कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो में एंट्री करने से पहले आपका थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी, जिसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। चलिए, इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे रिपोर्टर यानी कि इंद्रजीत सिंह लाइव जुड़ गए हैं गोरखपुर से। इंद्रजीत, अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर ढील दे दी गई है, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन गोरखपुर में अभी लॉकडाउन बरकरार है। क्या देखने को तस्वीरें मिल रही हैं? और लॉकडाउन सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अनलॉक किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान बाजारें खोल दी गई हैं, जो बाजार हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन समय सीमा उसकी भी निर्धारित कर दी गई है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि लोगों से यहाँ पर खास तौर पर हिदायत दी गई है कि आप लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। और आपको बता दें कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार ने यहाँ पर थोड़ी रियायत जरूर दे दी है।
चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ लगातार इंद्रजीत हमारे संवाददाता गोरखपुर से लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, कई यहाँ पर जिलों को, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को यहाँ पर रियायत दे दी गई है, कई जिलों में ढील दे दी गई है, और गोरखपुर में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि गोरखपुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, 600 से अधिक मामले बताए जा रहे हैं, वहां पर अभी की क्या अपडेट है? देखिए, बात करें गोरखपुर के कोरोना अपडेट के बारे में, तो मैं बता दूं आपको कि 773 अभी तक यहाँ पे कल तक के कोरोना संक्रमण के मरीज मिले थे। और इसको देखते हुए अभी अनलॉक की स्थिति कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों में ये आशंका है, उत्सुकता है कि कल हो सके तो ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो छोटे मोटे दुकानें हैं वो अपना अभी से ही मतलब थोड़ा बहुत ऑन खोल के दुकानें अपने चला रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इसको लेकर काफी ढील दी गई है, थोड़ी रियायत दी गई है, जिसको लेकर ये लोग अभी दुकान वगैरह ऑन कर ले रहे हैं। लेकिन सड़कों की बात करें तो अभी सड़कों पे उतनी चहल पहल या इस तरह की नहीं है। शाम को रोज प्रशासन के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है, और जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है। और जो योगी जी की टीम 9 थी, उसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है। बैठक के दौरान ये जाना जा रहा है कि गोरखपुर में क्या स्थिति है, और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफी डरावनी है, और अभी बढ़ रहे हैं वहाँ पे संक्रमण के जो मरीज, उनको भी कोशिश प्रयास में है कि वहाँ पे जो कि डोर टू डोर जो डॉक्टर हैं और जो आशा वर्कर हैं वो जाके मतलब लोगों को ट्रीटमेंट दे सके, कोरोना के मतलब किट जो प्रोवाइड कर सके, इसके लिए पूरी टीम तैयार है। और जगह जगह जाके अपने कैंपेन के साथ साथ वो लोग अपना ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं कोरोना के लिए। बिल्कुल इंद्रजीत, लेकिन जो और जिले हैं, 71 जिले अनलॉक कर दिए गए हैं, महज 4 जिले रह गए, उसमें से गोरखपुर का भी नाम है। लेकिन जो लोग हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है कि उन्हें थोड़ी आस जरूर है कि कल हो सकता है गोरखपुर को अनलॉक कर दिया जाए, कुछ ढील और कुछ रियायत दे दी जाए, क्योंकि काफी दिनों से बंदी थी जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, रोजगार में काफी दिक्कतें आ रही थी। तो अब लोगों के मन में क्या सामने निकल कर आ रहा है? सर, लोगों की बात करें तो आपको बता दूं सत्यम जी कि यहाँ पे लोगों में बहुत सारे उत्साह है कि कल लॉकडाउन खुल जाएगा, और इसको लेकर अभी से ही लोग मतलब जानने की उत्सुकता है लोग चैनलों के माध्यम से, और ये सब जानना चाह रहे हैं, बार बार हमसे पूछते हैं कि मतलब कब अनलॉक होगा। लेकिन अभी कोई रियायत देने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। डीएम के द्वारा भी ये कहा गया है कि अभी जब तक कोरोना के संक्रमण पूरी तरह से मतलब 600 से कम नहीं आएंगे तब तक कोई यहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि लोगों के उत्साह की, तो उत्साह में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है बहुत रोजगार चले जाने से और दुकान बंद होने से उनके काफी बोझ पड़ा था उनके ऊपर, जिनका लोन था, जिनका मतलब किराया देना था दुकान वगैरह का, वो पूरी तरह से चरमरा गए थे इन सब चीजों को लेकर। और उनमें ये काफी उत्साह होगा, ये चीजें देखने लायक होंगी कि दुकानें कल से खुलेंगी। कल परसों से अगर कोरोना के पेशेंट कम होते हैं तो सबसे, अगर खुलती हैं तो उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। जी सर, अगर यहाँ पर अगर दुकानें खुलती हैं या फिर कुछ यहाँ पर रियायत दी जाती है, तो इस दौरान क्या लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने घरों से उतने ही वैसे निकले जैसे कि पहले निकलना था, मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखना चाहिए? जी, प्रशासन द्वारा लगातार उनको जागरूक भी किया जा रहा है, रोक रोक के उनसे पूछा भी जा रहा है कि आपकी क्या वजह है कि घर से बाहर निकले हैं, तो वो सब अपना वजह बता रहे हैं, तभी उनको जाने दिया जा रहा है। बेवजह घूमने वालों के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सशक्त है और उन पे चालान भी किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जिला पंचायत की अलग अलग टीमें हैं जो कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो डोर टू डोर जाके ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी जो टीकाकरण के साथ साथ वो लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कोरोना का वैक्सीन लगवाएं और खुद को बचाएं, सुरक्षित रखें। इंद्रजीत, वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है लोगों का? वैक्सीन की लेकर बात करें तो यहाँ तक कि योगी जी ने एक स्टेटमेंट आया है कि सीएमओ भी जाके जिला अस्पतालों और इन सब में ट्रीटमेंट देंगे, तो उसमें लोगों को ये देखा जा रहा है कि अब प्रशासन किसी भी हद तक मतलब जाएगा कि मतलब लोगों को सुरक्षित करना, और उनका एक पूरी पहल सबसे पहले प्राथमिकता होगी। इसके लिए वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे नर्स या हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि आप
किसी भी उस पे आप मरीज को उसको ऐसे ना छोड़े, लापरवाही के कारण उसको ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कोरोना संक्रमण के चैन को हम तोड़ सकें। इसके लिए मुख्यमंत्री हमेशा सख्ती से उनको आदेश देते रहते हैं। जी इंद्रजीत, ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये माना जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े तो कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है और कितने मामले गोरखपुर में दर्ज किए गए हैं? गोरखपुर में बात करें ब्लैक फंगस की तो बीआरडी मेडिकल के द्वारा 16 लोगों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उनको भी ट्रीटमेंट, अलग से ट्रीटमेंट देना शुरू किया। टीम 3 के द्वारा एम्स के डॉक्टर सुलेखा जी ने बताया कि हमें कि उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट के लिए टीम बनाई जा रही है, टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान उनको ये भी बताया जा रहा है कि कैसे हमें इससे निपटना है और लोगों को कैसे सुरक्षित बचाना है। इंद्रजीत, जो गोरखपुर के अलावा जो और जिले हैं वहां पर किस तरीके की ढील दी गई है? दुकानों का खुलने का समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? देखिए, जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए तो 6 बजे से 11 बजे तक थोड़ी रियायत दी जाती है। शाम को कोशिश की जाती है कि सख्ती से पालन कराया जाए नियमों का, और देखा भी जाता है कि नियम काफी लोग भी मानते हैं और दुकान शाम को बंद रखते हैं। लेकिन सुबह थोड़ी बहुत रियायत दी जाती है क्योंकि जो सब्जी की दुकानें हैं और दूध डेयरी वगैरह की दुकानें, ये सब चीजें हैं कि जो कि ज्यादा समय तक रह नहीं पाएंगी, तो इसीलिए उनको रियायत दी जाती है और लोग उसको अपने उससे खरीद बिक्री कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश में कई दवाइयों की यहाँ पर कालाबाजारी चल रही थी। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, और इसी दौरान ब्लैक फंगस आया तो ब्लैक फंगस की दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है। इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की हैं? जैसा कि पहले ही जब कानपुर और उत्तर प्रदेश में एक दो जगह जब रेमडेसिविर और इन सब की जब कालाबाजारी की बात आई, तो मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद से यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था। मुख्यमंत्री का जनपद होने के नाते यहाँ के प्रशासन वैसे ही मतलब टाइट रहती है कि मुख्यमंत्री किसी को बख्शते नहीं है। तो इस चीज को लेकर लोगों में काफी मतलब डर था। डर के बीच उन्होंने ये भी किया कि चौरी चौरा में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दो लोग पकड़े गए थे, उनको तुरंत डॉक्टर के साथ ही पकड़ के और उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद से एनएससी की कार्रवाई करने के बाद से मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो अगर डॉक्टर हैं, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो। और यहाँ की बात करें अगर दवाइयों को लेकर, तो दवाइयों की अगर गुलगोटिया मार्केट की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा दवाई का मार्केट है। वहाँ पे 1,25,00,000 की दवाइयाँ जो कि गोरखपुर में ही बिक गई हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन और दवाइयों का कोई अभाव नहीं रहा है। यहाँ पे दोनों प्लांट पहले से चल रहे थे, मोदी गैस और एक और प्लांट है जो कि पूरी आपूर्ति कर रहा था। इसके बावजूद भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कराए जा रहे थे छत्तीसगढ़ और जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर से ऑक्सीजन के मंगाए जा रहे थे, ताकि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। जी इंद्रजीत, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अभी ये सामने खबर निकल कर आई थी कि वहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ पर टीम बनाई है? क्या गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य के जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर टेस्टिंग की बात करें तो आपको बता दूं कि ब्लॉक और तहसील स्तर पे मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद ये सख्त आदेश दिया गया था कि आप 2-2 लोगों की टीम, 4-4 लोगों की टीम बनाकर गाँव में, हर एक गाँव में अपने टीम को भेजें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए उनको जागरूक करें और जो भी परेशानियां हैं उसको प्रशासन तक पहुंचाएं। अगर ब्लैक फंगस और कोई भी और सिम्टम दिख रहे हैं येलो फंगस या रेड फंगस के, तो उसको तुरंत सूचित करें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि उनको भीड़ से अलग करके उनको ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि लोगों में इसका जो है फैलाव ना हो सके। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था और इसके जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी और दफ्तर जो है, उसमें पूरी इसमें लगा दी गई थी ताकि ये चीजें उभर के आ ना पाए, फैल ना पाए। ठीक है इंद्रजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंद्रजीत गोरखपुर से जुड़े हुए थे, जो लगातार इंद्रजीत वहां से जानकारी दे रहे थे क्या कुछ कोरोना की अपडेट है और ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ अपडेट वहां पर बनी हुई है, साथ ही क्या वहां पर रियायत अभी दी गई है, इसके बारे में भी वो बखूबी
जानकारी दे रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि अभी गोरखपुर में जो हालात हैं वहां पर अभी भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पर रियायत नहीं दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 71 जिले हैं, इन 71 जिलों में यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर बाजार खुलना शुरू हो गए हैं और साथ ही बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।